इस पल को सोचिए, आपके हाथ पर या शायद आपकी पीठ पर एक खुजली वाली जगह है, और शुरू में आप इसे सूखी त्वचा या स्वेटर से हुई जलन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दिन बीत जाते हैं, फिर हफ्ते, और यह अभी भी नहीं गया। यह थोड़ा पपड़ी बना सकता है, खुजलाने पर हल्का खून निकल सकता है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ठीक हो रहा है, लेकिन फिर से वापस आ जाता है। बहुत से लोग, खासकर बुजुर्ग, अपने आप से सोचते हैं, अरे यह कुछ नहीं है, बस थोड़ी जलन है, शायद मौसम की वजह से या उम्र की वजह से। लेकिन क्या होगा अगर आपका शरीर आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा हो? क्या होगा अगर यह छोटी सी खुजली सिर्फ एक मामूली परेशानी न होकर किसी गंभीर समस्या की शुरुआती चेतावनी हो जिसे ध्यान देने की जरूरत है? यही हम आज जानने वाले हैं, क्योंकि जब बात आपके स्वास्थ्य की आती है तो छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना कभी कभी बड़ा फर्क डाल सकता है। और अच्छी खबर यह है कि जब आपको पता होता है कि किन बातों पर ध्यान देना है और कब कार्रवाई करनी है, तो आप समस्याओं को जल्दी पकड़ सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। यह आपको डराने के लिए झूठे दावों के बारे में नहीं है, जैसे कि 99% खुजली का मतलब कैंसर है। यह सच नहीं है, लेकिन यह इस बारे में है कि डॉक्टर और शोधकर्ता वास्तव में खुजली, त्वचा में बदलाव और वे चेतावनी संकेत जिन पर खासकर बुजुर्गों को ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि जितना जल्दी आप नोटिस करते हैं, उतना ही आसान इलाज होता है और उतना ही मन को सुकून मिलता है। खुजली वास्तव में सबसे आम लक्षणों में से एक है जो लोग उम्र बढ़ने के साथ अनुभव करते हैं। उम्र के साथ त्वचा बदल जाती है। यह पतली, सूखी, अधिक नाजुक हो जाती है और जलन के लिए कहीं अधिक संवेदनशील हो जाती है। कई बार खुजली बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती। यह सूखी सर्दियों की हवा, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, एलर्जी या यहाँ तक कि दवा का एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन लगातार खुजली, खासकर जब यह एक ही जगह पर होती है और कुछ हफ्तों के बाद भी नहीं जाती, तो ध्यान देने योग्य है। शोध से पता चला है कि कुछ त्वचा कैंसर, खासकर बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, कभी कभी छोटे छोटे धब्बों के रूप में शुरू हो सकते हैं जो खुजली करते हैं या खून निकलते हैं। वास्तव में अध्ययनों में पाया गया है कि लगभग 1/3 त्वचा कैंसर खुजली के साथ दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादातर खुजली कैंसर होती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो खुजली शुरुआती संकेतों में से एक हो सकती है। बुजुर्गों के लिए जोखिम इसलिए बढ़ता है क्योंकि जितना लंबा आप जीते हैं, आपकी त्वचा को सूरज, पराबैंगनी किरणों और रोजमर्रा के छोटे छोटे घिसाव का उतना ही ज्यादा सामना करना पड़ता है जो दशकों तक जमा होता है। 70 साल की उम्र तक 5 में से 1 अमेरिकी को किसी न किसी रूप में त्वचा कैंसर हो चुका होगा। यह आंकड़ा अपने आप में एक याद दिलाने वाला है कि लक्षणों को नजरअंदाज करना क्यों सही नहीं है। अब आइए उन अलग अलग तरीकों की बात करते हैं जिनसे एक खुजली वाली जगह आपको कुछ बता सकती है। त्वचा कैंसर का सबसे आम रूप बेसल सेल कार्सिनोमा है। यह आमतौर पर चेहरे, कान, गर्दन और बाहों जैसी धूप में खुली जगहों पर दिखाई देता है। शुरुआत में यह एक छोटे पिंपल या चमकदार उभार की तरह दिख सकता है जो ठीक नहीं होता। कभी कभी यह लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देता है जो थोड़ा चिड़चिड़ा या खुजलीदार लगता है। इसे खुजलाने पर खून निकल सकता है। क्योंकि यह अक्सर धीरे धीरे बढ़ता है, लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसे जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उस चरण में इलाज की सफलता दर बेहद ऊंची होती है, 95% से भी अधिक। अगला प्रकार, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बुजुर्गों में भी काफी आम है। यह अधिकतर एक पपड़ीदार चकत्ते की तरह दिख सकता है या एक कठोर उभार जो छूने में खुरदुरा लगता है। यह खुजली कर सकता है, दर्द कर सकता है, और यह अक्सर उन जगहों पर बनता है जो आपके जीवन भर सबसे ज्यादा धूप में रहे हैं: हाथ, माथा, होंठ, सिर की त्वचा। बिना इलाज के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा गहराई तक जा सकता है और फैल सकता है, जिससे इलाज अधिक जटिल हो जाता है। फिर से जल्दी पहचान सबसे बड़ा फर्क डालती है। और फिर है मेलेनोमा, जो कम आम है लेकिन ज्यादा खतरनाक प्रकार का त्वचा कैंसर है। मेलेनोमा अक्सर एक तिल के रूप में शुरू होता है जो बदलता है। शायद यह गहरा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, असमान हो जाता है, या यह खुजली करने लगता है या खून निकलने लगता है। मशहूर एप्साइड नियम इसे पहचानने का आसान तरीका है। अ का मतलब है असमानता, जब तिल का एक हिस्सा दूसरे से मेल नहीं खाता। बी का मतलब है बॉर्डर, जब किनारे अनियमित या धुंधले लगते हैं।
सी का मतलब है रंग, जब एक ही जगह पर कई रंग दिखाई देते हैं जैसे भूरा, काला, लाल या यहाँ तक कि सफेद। डी का मतलब है व्यास, जो लगभग पेंसिल के रबर से बड़ा हो। और ई का मतलब है बदलना, यानी यह समय के साथ बदल रहा है। अगर आप इन चीजों में से कोई भी किसी तिल या धब्बे में देखते हैं, खासकर अगर यह खुजली करता है या खून निकलता है, तो यह आपके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाने का संकेत है। सिर्फ त्वचा कैंसर ही खुजली का कारण नहीं बनते। कुछ प्री कैंसर की स्थितियां भी होती हैं, जैसे एक्टिनिक केराटोसिस, जो खुरदुरे, पपड़ीदार चकत्ते होते हैं जो अक्सर धूप में खुले त्वचा पर पाए जाते हैं। वे खुजलीदार और असहज हो सकते हैं, और अगर इलाज न किया जाए तो कभी कभी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में बदल सकते हैं। यहाँ तक कि दुर्लभ स्थितियां भी हैं, जैसे माइकोसिस फंगोइड्स, जो त्वचा के लिम्फोमा का एक प्रकार है, जो खुजली वाले धब्बों के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर से संदेश यह नहीं है कि हर खुजली पर घबराएं। संदेश यह है, अपनी त्वचा को जानें, अपनी त्वचा की जांच करें, और जब कुछ ठीक न हो या बार बार लौट आए तो उस पर ध्यान दें। यह खासकर बुजुर्गों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उम्र खुद त्वचा कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। दशकों की धूप का असर जमा होता जाता है, और आपकी त्वचा उन सभी वर्षों की एक तरह की याद संजोए रहती है। डीएनए को होने वाले नुकसान के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा उम्र बढ़ने के साथ कम प्रभावी हो जाती है। ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके ऊपर बुजुर्गों में अन्य स्वास्थ्य स्थितियां या ऐसी दवाएं लेने की संभावना अधिक होती है जो त्वचा को प्रभावित करती हैं। और कभी कभी छोटी छोटी बातों को बस उम्र का हिस्सा मानकर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन सच यह है, उम्र जोखिम बढ़ाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर लक्षण को सामान्य मान लेना चाहिए। एक साधारण त्वचा की जांच महीने में एक बार नहाने या स्नान करने के बाद बड़ा फर्क डाल सकती है। आईने के सामने खड़े हों, देखने में कठिन जगहों के लिए हाथ में छोटा आईना लें, या और अच्छा, अपने जीवन साथी, बच्चे या देखभाल करने वाले से मदद लें। उन जगहों को देखें जहां खुजली है, खून निकलता है, या कुछ हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होता। ध्यान दें कि कोई तिल आकार, रूप या रंग में बदल रहा है या नहीं। यदि संभव हो तो तस्वीरें लें। इस तरह आपके पास रिकॉर्ड होगा कि कुछ बिगड़ रहा है या वैसा ही बना हुआ है। तो अगर आपको कोई खुजली वाली जगह दिखे जो आपको चिंतित करती है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, इसे नजरअंदाज न करें। दूसरा, घबराएं नहीं। अगला कदम है इसे अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ को दिखाना। वे आपको एक हानिरहित सूखी जगह के लिए देखना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि एक शुरुआती त्वचा कैंसर छूट जाए। अगर धब्बा 3 से 6 हफ्तों से ज्यादा समय से है, अगर यह खून निकलता है, अगर यह बार बार पपड़ी बनाता है लेकिन ठीक नहीं होता, या अगर यह स्पष्ट रूप से बदलता है, तो ये सभी डॉक्टर को दिखाने के मजबूत कारण हैं। जब आप जाएं, तो उन्हें ठीक ठीक बताएं कि आपने क्या नोटिस किया है, यह कितने समय से है, क्या यह खुजली करता है या दर्द करता है, क्या यह बदला है। अगर आपने तस्वीरें ली हैं तो उन्हें दिखाएं। यह उन्हें सबसे अच्छा आकलन करने में मदद करता है। कभी कभी वे एक छोटा सा बायोप्सी करने का निर्णय ले सकते हैं, जिसका मतलब है त्वचा का छोटा नमूना लेकर लैब में टेस्ट करना। यह जल्दी होता है, आमतौर पर बहुत दर्दनाक नहीं होता, और स्पष्ट उत्तर देता है। अगर यह कैंसर निकला, तो ज्यादातर त्वचा कैंसर जो जल्दी पकड़े जाते हैं, आसानी से ऑफिस में छोटे ऑपरेशन से ठीक किए जा सकते हैं। अगर यह कुछ नहीं निकला, तो आप मन की शांति के साथ लौटते हैं, और वह भी बहुत मूल्यवान है। यहाँ याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, त्वचा कैंसर, खासकर जब जल्दी पकड़ा जाए, सबसे ज्यादा ठीक होने वाले कैंसर में से एक है। बेसल सेल और स्क्वैमस सेल कैंसर लगभग हमेशा 95% से ज्यादा ठीक हो जाते हैं अगर समय पर इलाज किया जाए। यहाँ तक कि मेलेनोमा, जो खतरनाक हो सकता है, भी शुरुआती चरणों में खोजे जाने पर उत्कृष्ट जीवित रहने की दर दिखाता है, इससे पहले कि यह फैले। यही वजह है कि जागरूकता इतनी जरूरी है। आपको डर में जीने की जरूरत नहीं है, आपको हर खुजली को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी त्वचा को जानना है, इसे गंभीरता से लेना है, और अगर कुछ असामान्य लगे तो कार्रवाई करनी है। रोकथाम भी बड़ी भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि बाद के वर्षों में भी अपनी त्वचा को धूप से बचाना मदद करता है। चौड़ी टोपी पहनें, पूरी बाहों वाले कपड़े पहनें, और जब भी बाहर जाएं तो कम से कम SPF 30 वाला सनस्क्रीन लगाएं। दोपहर के चरम घंटों में सीधी धूप से बचें, और अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखें ताकि सूखी,
सामान्य खुजली तस्वीर को भ्रमित न करे। ये छोटे छोटे आदतें आपके जोखिम को कम कर सकती हैं और यह नोटिस करना आसान बना सकती हैं कि कब कुछ असामान्य है। इस समय आप सोच रहे होंगे, क्या हर खुजली चेतावनी संकेत है? इसका उत्तर है नहीं। खुजली आम है, ज्यादातर खुजली हानिरहित होती है और हर धब्बे पर घबराना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लगातार होने वाले बदलावों को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं है। बीच का रास्ता है जागरूकता। अगर आपको खुजली वाला तिल हो, खुजली वाला धब्बा जो ठीक नहीं होता, ऐसा घाव जो खून निकलता है और लौट आता है, या ऐसा घाव जो समय के साथ बदलता है, तो ये वे क्षण हैं जब कार्रवाई करनी चाहिए। इसे इस तरह सोचें, आपकी त्वचा आपका सबसे बड़ा अंग है, आपके शरीर की बाहरी ढाल है और इसकी भी आवाज है। कभी वह आवाज खुजली होती है, कभी वह रंग का बदलना होता है, कभी वह न भरने वाला घाव होता है। इसे सुने, इसका सम्मान करें और जब यह कुछ असामान्य कहे तो किसी विशेषज्ञ को दिखाए। इस तरह अगर यह कुछ नहीं है तो आप आराम कर सकते हैं, और अगर यह कुछ है तो आप इसे जल्दी ही संभाल सकते हैं जब यह आसान होता है। तो चलिए उस तस्वीर पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आप दिन दर दिन उसी छोटे धब्बे को खुजला रहे हैं। इसे नजरअंदाज करने के बजाय रुकें, ध्यान दें, अपने आप से पूछें, क्या यह यहाँ कुछ हफ्तों से ज्यादा समय से है? क्या यह ठीक हुआ और फिर वापस आया? क्या यह मेरी बाकी त्वचा से अलग दिखता है? क्या यह खून निकलता है या आकार बदलता है? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है, तो अगला कदम इसे नजरअंदाज करना नहीं बल्कि अपने डॉक्टर को कॉल करना है। क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपका सुकून और आपका भविष्य उस कॉल के लायक है। और यहाँ अच्छी बात यह है, आप बेबस नहीं हैं। आपके पास साधन है, आपके पास ज्ञान है। अब आप जानते हैं कि किस तरह की खुजली को गंभीरता से लेना है, किन संकेतों पर ध्यान देना है और कैसे जल्दी कार्रवाई सफल इलाज तक ले जाती है। हर साल हजारों लोग त्वचा कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं और स्वस्थ और मजबूत जीवन जीते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस छोटे से संकेत पर ध्यान दिया। आप उनमें से एक हो सकते हैं। और याद रखें, यह आंकड़ों या डरावने नंबरों के बारे में नहीं है। यह अपने ख्याल रखने, अपने शरीर का सम्मान करने और अच्छी तरह जीने का सबसे अच्छा मौका खुद को देने के बारे में है। तो जिज्ञासु बने रहें, सक्रिय रहें और अपनी त्वचा का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी त्वचा हर दिन आपका ख्याल रखती है।